एक ऐसा श्राप जिसने एक महान योद्धा को अमर बना दिया, पर एक ऐसी जिंदगी थी जो मौत से भी बदतर थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चर्चा पॉइंट में। आज हम आपको महाभारत के एक योद्धा अश्वत्थामा की कहानी सुनाएंगे। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या महाभारत का वह योद्धा अश्वत्थामा आज भी जीवित है? क्या भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा श्राप दिया था कि वह हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकते रहेंगे? भारत में कई जगह बताई जाती है जहां लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। तो आखिर सच क्या है? क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? क्या अश्वत्थामा आज भी धरती पर कहीं भटक रहा है? आज हम इसी राज को सुलझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि अश्वत्थामा कौन थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपि के पुत्र थे और महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। महाभारत में उन्हें 7 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। उनके जन्म के समय उन्होंने घोड़े जैसी आवाज़ निकाली थी। इसी कारण उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा, क्योंकि घोड़े का शब्द संस्कृत में अश्व ही होता है। उनके जन्म के समय उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी, जिसके कारण उन्हें भूख नहीं लगती थी, न ही थकान होती थी और किसी रोग का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इस कारण उन्हें लगभग अजय योद्धा माना जाता था। वे कौरवों की तरफ से युद्ध लड़े थे। उन्होंने पांडवों को महाभारत के युद्ध में कई बार मुश्किलों में डाला था, पर यह कहानी उनकी वीरता की नहीं, उनकी श्राप और पश्चाताप की है। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने पांडवों के विरुद्ध और कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ा। उस युद्ध में अश्वत्थामा ने अद्भुत साहस और अपना पराक्रम दिखाया। कई बड़े योद्धाओं को अश्वत्थामा ने पराजित किया, परंतु युद्ध धीरे धीरे कौरवों के लिए हार की ओर बढ़ता जा रहा था। युद्ध के दौरान पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य को रोकना बहुत कठिन पड़ रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। भीम को एक हाथी को मारने के लिए भेजा, जिसका नाम अश्वत्थामा था, और युधिष्ठिर से कहा कि तुम गुरु द्रोण से जाकर कहो कि उन्होंने अश्वत्थामा को मार दिया। पर युधिष्ठिर सत्य के प्रतीक थे, वह कभी झूठ नहीं बोलते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि तुम गुरु द्रोण से कहना कि उन्होंने अश्वत्थामा को मार दिया, पर वह हाथी था या इंसान यह नहीं पता। भीम ने श्री कृष्ण के आदेश पर अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और उसके बाद युधिष्ठिर गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और संस्कृत में कहा अश्वत्थामा हतः, और धीरे से कहा नरो वा कुंजरो वा, जिसका हिंदी में अर्थ था कि अश्वत्थामा मारा जा चुका है, पर वह मनुष्य है या जानवर यह स्पष्ट नहीं है। यह खबर सुनकर कि अश्वत्थामा मारा जा चुका है, गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान युद्ध से भटक गया और वह ध्यान में बैठ गए। और वहां उपस्थित पांचाल राज द्रुपद का पुत्र दुष्टदुम्न, जिसका जन्म गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए ही हुआ था, उसने गुरु द्रोण का वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को इस बात का पता चला कि पांडवों ने उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया है, तो वह गुस्से से भर गया। वह बदला लेने की ठान चुका था। जब रात को पांडवों की सेना शिविर में विश्राम कर रही थी, तब अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया और द्रौपदी के 5 पुत्रों को अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव समझकर मार दिया। यह घटना महाभारत की सबसे दुखद घटनाओं में से एक मानी जाती है। जब पांडवों को इस बात का पता चला तो वे अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए पहुंचे, लेकिन अश्वत्थामा ने क्रोध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उसी क्रोध में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, परंतु इन दोनों के ब्रह्मास्त्र से पृथ्वी को खतरा था। तब महर्षि व्यास ने कहा कि अर्जुन और अश्वत्थामा, तुम दोनों अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो, इससे पृथ्वी को नुकसान होगा। तब अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा को अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेते नहीं बना। जब अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र वापस नहीं ले सका, तो उसने उस ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु के गर्भस्थ पुत्र परीक्षित की ओर मोड़ दिया, जो बहुत बड़ा अधर्म था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस अश्वत्थामा से उसके दिव्य मणि छीन ली और उसे श्राप दिया कि तुम हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर पर घाव होंगे जो
कभी नहीं भरेंगे। लोग तुमसे डरेंगे और तुम अकेले ही रहोगे। तब से कहा जाता है कि अश्वत्थामा इस पृथ्वी पर भटक रहा है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि यह श्राप भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। अगर हम भागवत पुराण की माने तो भगवान श्री कृष्ण के श्राप कभी झूठे नहीं होते। लेकिन क्या ये श्राप आज भी लागू होते हैं? क्या आज हम अश्वत्थामा को ढूंढ सकते हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आते हैं इस कहानी के दिलचस्प हिस्से की ओर। क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? कई जगह भारत में कई जगह दावा किया जाता है कि अश्वत्थामा को देखा गया है। एक कहानी बुरहानपुर के असुरगढ़ किले की। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के असुरगढ़ किले में अश्वत्थामा को देखा गया है। लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा वहां पर भगवान शिव की पूजा करने आता है और अपनी गलतियों की क्षमा मांगता है। कई लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने जंगल में एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके सर पर बहुत बड़ा घाव है। एक साधु ने तो यह भी दावा किया है कि उसने खुद अश्वत्थामा को देखा है। उन्होंने बताया कि अश्वत्थामा का चेहरा एक कोढ़ी जैसा है और बहुत दुखी थे। लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह सिर्फ एक किस्सा नहीं है। ऐसी कई और कहानियां हैं, कहीं अलग अलग जगह की। कहीं उन्हें जंगल में भटकते देखा गया तो कहीं किसी मंदिर में पूजा करते हुए। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि अगर वो श्रापित है तो क्या वह हमसे बात नहीं कर सकते या वह किसी की मदद नहीं कर सकते? कुछ कथाओं में कहा जाता है कि अश्वत्थामा को इस श्राप से तभी मुक्ति मिलेगी जब कलयुग का अंत होगा और भगवान श्री कृष्ण कली का अवतार लेंगे, या वे भगवान से क्षमा मांगे और अपने पापों का पश्चाताप करें। क्या अश्वत्थामा आज भी कहीं मौजूद है या ये सिर्फ किंवदंतियां हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब चलिए थोड़ा लॉजिक की बात करते हैं। हजारों सालों तक जिंदा रहना, क्या यह मुमकिन है? अगर विज्ञान की माने तो नामुमकिन है। हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर की कोशिकाएं मरने लगती है। यह प्राकृतिक घटना है। तो फिर ये कहानियाँ क्यों? कई बार ऐसी कहानियाँ किसी महान व्यक्ति को यादों में जिंदा रखने के लिए बनाई जाती है, या फिर किसी ने एक ऐसे व्यक्ति को देखा गया हो जिसकी हूबहू अश्वत्थामा से मिलती हो और लोगों ने उन्हें अश्वत्थामा समझ लिया हो। सोचिए, अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति किसी जंगल में भटक रहा हो तो लोग उन्हें देखकर कहानियां बना सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि विज्ञान हर चीज की व्याख्या नहीं कर सकता। अगर अश्वत्थामा सच में जिंदा है तो क्या वह किसी ज्ञानी व्यक्ति से मिले होंगे या अपना ज्ञान उन्हें दिया होगा? कई बार ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि जो ज्ञानी होते हैं वह एकांत में रहते हैं। कहीं वही अश्वत्थामा तो नहीं? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से कोई कहानी सुनी हो जिसे सुनकर आपकी ज़िंदगी बदल गई हो? अगर हाँ तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। अश्वत्थामा का श्राप सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी था। अकेलापन, पश्चाताप और लोगों से दूरी, यह आज के समय में बहुत से लोग महसूस करते हैं। क्या हमारी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं किसी अमरता में फंसी हुई है? जैसे ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है। कभी कभी वह फल बहुत लंबा हो जाता है। ये हमें पश्चाताप और क्षमा के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। दोस्तों, क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? इसके बारे में हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ये कहानियाँ, ये किंवदंतियाँ पुराने समय से चली आ रही हैं। यह एक रहस्य है जो शायद हमेशा एक रहस्य रहेगा, और यही इसकी खूबसूरती है। हिंदू धर्म में 7 चिरंजीवी माने जाते हैं जिन्हें संस्कृत में सप्त चिरंजीवी कहा जाता है। अश्वत्थामा, राजा बलि, वेद व्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, परशुराम और विभीषण। और मान्यता है कि यह कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। अश्वत्थामा की यह कहानी हमें बताती है कि क्रोध मनुष्य को पतन और विनाश की ओर ले जाता है। अश्वत्थामा एक महान योद्धा था, परंतु अपने कर्मों की वजह से उसे ऐसी जिंदगी बितानी पड़ रही है। उसे एक ऐसा श्राप मिला जो आज तक वह भुगत रहा है। क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? यह हमेशा एक रहस्य ही रहेगा, परंतु महाभारत की यह कथा हमें धर्म और अधर्म के बारे में अंतर जरूर बताती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे इस चैनल चर्चा पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगली बार हम ऐसे ही रहस्यमय कहानी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सोचते रहिए। धन्यवाद।